Hello children, this is NCERT Math Magic class 5 and we are learning chapter number 1, the fish tail. This is the second part of the lesson. Let us continue. So children, as we know, fishermen look for a place where they hope to find a good catch of fish. जहाँ से हमसे अच्छी फिश मिलती है वहाँ पे वो जाते हैं और वो अपनी नेट पूरी स्प्रेड करके देन दे वेट फॉर सम आवर्स फॉर फिश टू come into their nets. They have various kinds of boats. So here it is some various pictures of boats is given. Here it is motor boat, then long tail boat it is, then big machine boat, etc. That is trawler. So various kinds of boats are available. Now here some examples are given. Some boats have motors and one second children. Okay, here it is. Some boats have motors and go further into the sea. Since they go far out, they can catch more fish. जितने दूर तक जाएंगे सी में उतनी ही ज़्यादा फिश वो ला सकेंगे. These boats travel faster at the speed of about 20 kilometers in 1 hour. So in 1 hour they travel about 20 kilometers. So one sum is given. How far would the motor boats go in 3.5 hours? So if in 1 hour the boat travel 20 kilometers, so in 3.5 hours, that means 3 hours 30 minutes, वो कितना ट्रैवल कर सकेगी. सो हियर आई हैव सॉल्व्ड द सम दैट इज इन 1 आवर बोट गोज 20 किलोमीटर्स. सो हैंस इन 3 hours बोट विल गो 3 multiplied by 20 दैट इज 60 किलोमीटर्स. तो 3 hours हो गए. अब हमें कितने आवर्स चाहिए? 1/2 hour, दैट मीन्स 30 minutes. So in 1/2 hour the boat will go 20 divided by 2. That means अगर आवर्स हाफ हो गए तो जितना डिस्टेंस है वो भी हाफ हो जाएगा. तो डिस्टेंस हमारा है 20 किलोमीटर्स. तो इसे भी हम हाफ कर देंगे. दैट मीन्स इन 1/2 hour, so 1/2 डिस्टेंस. सो 20 डिवाइडेड बाई 2 दैट मीन्स 10 किलोमीटर. तो अब टोटल कितना हुआ? 3 hours में 60 किलोमीटर, 1/2 hour में 10 किलोमीटर. सो नाउ डू सम of 60 plus 10. So boat will go 70 kilometer in 3.5 hour. Okay, is this clear? Now one more sum is given here. How much time will they take to go 85 kilometer? यहाँ पे हमें आवर्स दिए थे. ओके, तो हमें डिस्टेंस पता करना था. एंड हियर डिस्टेंस इज गिवन, सो वी हैव टू फाइंड आउट द टाइम. सो लेट अस सॉल्व दिस सम. हियर इट इज गिवन. हाउ मच टाइम विल दे टेक टू गो 85 किलोमीटर? 85 किलोमीटर मीन्स चिल्ड्रन आई कैन राइट लाइक दिस 80 + 5, इजंट इट? यस. अब अगर मैं इसे एक्सपांड करूँ तो 80 + 5 लिख सकती हूँ. नाउ इन 80 20 comes how many times? So let us solve. So in 20 kilometers here it is given 20 multiplied by 4 is equal to 80. Yes. So कितने टाइम्स हुआ? 4 टाइम. दैट मीन्स 4 hour. अब हम इसे ऐसे भी कर सकते हैं. दैट मीन्स किलोमीटर आवर, किलोमीटर 20 and hour 1. So किलोमीटर 80, how many hours? So इन दोनों को मल्टीप्लाई और ये जाएगा डिवीजन में. So 80 divided by 20. So 20 4s are 80. Okay, so कितने आवर्स मिला? 4 hours. Fine. Remaining 5 kilometers. So we can write like this. Kilometers 20, it will take 1 hour. 1 hour that means हम ये लिख सकते हैं कि 60 minutes. फाइन, इजी कैलकुलेशन के लिए. या अगर हम आवर्स लिखें तो भी चलेगा.
चलो आवर्स लिखते हैं, किलोमीटर 20, तो आवर्स कितने हैं 1. तो व्हाट इज द रिमेनिंग किलोमीटर 5. सो हाउ मेनी आवर्स. ओके, सो 5 इन दोनों को मल्टीप्लाई करें और इसे डिवीजन में लेना है. ओके, सो 5 मल्टीप्लाइड बाय 1 डिवाइडेड बाय 20. 5 4 सा 20. तो कितना आंसर मिला 1/4. 1/4 आवर. 1/4 आवर. 1/4 आवर दैट मीन्स 1 आवर हैज़ 60 मिनट. ओके, सो 60 मिनट का 1/4 कितना होगा 4 15 सा. तो कितना हुआ 15 मिनट. ओके, सो हियर 15 मिनट्स और 4 आवर्स तो हमें पहले ही मिला हियर. सो टोटल व्हाट इज द आंसर 4 आवर्स 15 minutes. Is this clear, children? Now few examples, few pictures of boats are given that you can see. अब फिशरमैन को क्या करना है कि they are worried. The fishermen are now very worried. There are some very big machine boats in the business. मशीन बोट्स जो है होती हैं ऐसी मशीन बोट्स, दे गो फार आउट एंड पुट देयर बिग नेट्स डीप इन द सी. उनके पास बड़ी बड़ी नेट होती है और सी के अंदर वो डाल के रखते हैं. दिस वे दे कलेक्ट अ होल लॉट ऑफ फिश. बहुत सारी फिश एक साथ वो कलेक्ट करते हैं. लिविंग वेरी फ्यू नियर द सी शोर. तो सी शोर के आसपास बहुत ही कम, क्योंकि जो लॉग बोट्स हैं वो सी के डीपली जा सकती नहीं, बहुत दूर तक जा सकती नहीं. तो सी शोर पे जितनी मछलियाँ हैं उसके आसपास में वही वो कलेक्ट कर सकते हैं. लेकिन जब ऐसी मशीन्स आई, जैसी मशीन बोट्स आई, तब क्या हुआ कि डीप सी के से वो बहुत सारी मछलियाँ ले लेते हैं, निकाल लेते हैं. तो रीज़न ये होता है कि इसका रिज़ल्ट ये आता है कि शोर के आसपास मछली कम हो जाती है. दे ऑल्सो स्टे आउट इन द सी फॉर मैनी डेज. और ये इतना ही नहीं, सिर्फ ये फिशेस पकड़ के वापस नहीं आते, बट फॉर मैनी डेज दे स्टे आउट इन द सी. These big machine boats also catch the small baby fish which have yet to grow up. अब ये एक है children कि net has small and big size holes. So generally fishermen choose the net size through which small fish can escape. मीन्स उसमें से ऐसे होल होते हैं कि जिसमें छोटी मछलियाँ हैं वो उसमें से निकल के बाहर चली जाए, मीन्स वापस सी में चली जाए. बट जो बड़ी फ़िश है, ग्रोन अप फिश है, वही वो पकड़ ले. सो लेकिन जो मशीन बोट है उसमें ऐसा होता नहीं. वो जितनी भी मछलियाँ हैं वो छोटी बड़ी सब मछलियों को पकड़ लेते हैं. सो हियर फॉर hundreds of years fishermen have cared for the sea and its fishes and fished out a little to eat and sell. तो ऐसा नहीं है कि जितनी मछलियाँ हैं वो सब पकड़ के लेके गए, बट जितनी चाहिए खाने के लिए और सेलिंग के लिए उतनी ही वो पकड़ते हैं. राइट अ न्यूज़ रिपोर्ट अबाउट द डेंजर्स फेस्ड बाय द फिशेस इन आर रिवर्स एंड सीज. तो इसके ऊपर आपको एक रिपोर्ट लिखना है. अब रिपोर्ट लिखना आपने इंग्लिश में सीखा होगा चिल्ड्रन. सो देखो मैथ्स में सिर्फ मैथ्स ही नहीं है, इंग्लिश भी है, ENV भी है, थोड़ा साइंस भी है और मैथ्स भी है, GK भी है, ये सब है. ओके, सो इससे आपको ये कंसेप्ट पूरा अच्छे से क्लियर हो जाए. गॉट इट? नाउ चिल्ड्रन विच बोट which boat gets how much. So here it is some one table is given and in which various types of boats are described. Log boat, then long tail boat, motor boat and machine boat. And here it is given catch of fish in one trip in kilograms. That means in one trip how many kilograms do they collect, ये यहाँ पे लिखा है. देन ऑल्सो स्पीड इज ऑल्सो गिवन. स्पीड ऑफ द बोट, हाउ फार इट गोज इन 1 आवर. दैट मीन्स कितना वो जाएगी. दैट इज़ 4 किलोमीटर, 12 किलोमीटर, 20 किलोमीटर एंड 22 किलोमीटर्स.
So based on this table, we have to find out some of the answers which are given in A, B and C. Okay, so let us solve it one by one. Let us read first. About how much fish in all will each type of boat bring in 7 trips? 7 trips. Each type of boat, ये सारी बोट है वो कितनी टोटल कितनी फिश लाएगी कितनी ट्रिप में? 7 ट्रिप में. ये जो रिजल्ट है, ये जो हमें नंबर्स दिए हैं वो कितनी ट्रिप्स के हैं? 1 ट्रिप के. तो वी हैव टू फाइंड आउट 7 ट्रिप. इसे 7 से मल्टीप्लाई करें, देन वी विल फाइंड आउट हाउ मेनी किलोग्राम्स दे ब्रिंग इन 7 ट्रिप. और उसके बाद इसका हम टोटल करेंगे तो हमें इसका आंसर मिलेगा. ओके, लेट अस सॉल्व. हियर इट इज गिवन log boat 20 kilogram in 1 trip. So in 7 trip, 7 multiplied by 20, that means 140 किलोग्राम. हमें ईच बोट का काउंट करना है, सारी बोट्स का टोटल नहीं काउंट करना है. ओके चिल्ड्रन, सो सेम वे लॉन्ग बोट 600 kilograms. So 7 multiplied by 600, that means 4200 kilogram. Then motor boat 800 kilogram in 1 trip. So 7 multiplied by 800, that means 5600 kg. Sorry children, one more zero is to be added here. So it is 5600 kilogram. And the next one is machine boat 6000 kilogram in 1 trip. So 6 7s are 42 and 3 0 is to be added, that means 42,000 kilogram. So this way you can calculate. Now the question number B is given. About how far can a motor boat go in 6 hours? So here it is the distance in 1 hour they cover is also given. So motor boat is here. Motor boat can travel 20 kilometer per hour. So for how many hours we have to find out? 6 hours. Okay, so let us solve it. Here सबका यहाँ पे किया है, but it is asked for motor boat only. So motor boat can travel 20 kilometer per hour. So for 6 hours, how many kilometers can it travel? 20 multiplied by 6, that is 120 kilometer. A motorboat can travel in 6 hours. Got it? One more sum is given. If a long tail boat has to travel 60 kilometer, how long it will take? How long it will take? That means time. ओके, कितना जाना है? 60 किलोमीटर. अब लॉन्ग टेल बोट है, उसका स्पीड क्या है? 12 किलोमीटर पर आवर. सो दैट मीन्स इन 1 hour it can travel 12 kilometer. So here it is given. Speed of long tail boat is equal to 12 kilometers per hour. सो टाइम इज़ इक्वल टू डिस्टेंस डिवाइडेड बाय स्पीड. ये एक फॉर्मूला है चिल्ड्रन. अगर आप इसका यूज़ ना करें और जैसे हम सिंपली कैलकुलेशन करते हैं, दैट वे ऑल्सो यू कैन यूज़. सो किलोमीटर इज़ गिवन 2 times. सो फर्स्ट विल राइट किलोमीटर 12 किलोमीटर in how many hours? 1. So how many kilometers do we have to travel? That means that long tail have to travel 60 kilometers. So how many hours? So इन दोनों को मल्टीप्लाई करो एंड 12 को डिवीजन में लाना है. सो 60 मल्टीप्लाई 1 नहीं करेंगे तो चलेगा, बिकॉज द आंसर विल रिमेन सेम. नाउ 12 का टेबल बोलो. 12 5s are 60. ओके, सो आंसर इज 5 hours. So to travel 60 kilometer, a boat has to travel for 5 hours. Is this clear? Okay, so these all A, B and C sum we have covered.
Next topics we will discuss in our next session. Okay children, till then, bye bye.